नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, यानी 9 दिन तक हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि ये आश्विन माह के शरद ऋतु के आगमन पर आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दानव रंभ और एक भैंस राक्षसी महिषी के मिलन से महिषासुर का जन्म हुआ था। इस कारण महिषासुर का सिर भैंस का था और उसे कई रूपों में बदलने की क्षमता प्राप्त थी। वो एक शक्तिशाली असुर था जो अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकता था। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकेंगे, केवल एक स्त्री के हाथों ही उसका वध संभव होगा। महिषासुर देवताओं को स्वर्ग से भगाकर उन्हीं की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी देवता ने अपने तेज पुंज को एक जगह समाहित किया, जिससे एक तेजस्वी देवी का जन्म हुआ जिन्हें माँ दुर्गा कहा जाता है। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला। महिषासुर ने सिंह, भैंस, हाथी जैसे अनेकों रूप धारण किए और देवी को छलने का प्रयास किया। देवी दुर्गा ने तलवार, त्रिशूल, अस्त्र लेकर महिषासुर के अनेकों रूप का सामना किया। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया, जिससे उसका आतंक का राज हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस तरह देवी दुर्गा ने पृथ्वी को उसके अत्याचार से मुक्त किया, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। दूसरी तरफ राम की शक्ति पूजा का भी नवरात्रि से गहरा संबंध है, क्योंकि रावण पर विजय पाने के लिए श्री राम ने शारदीय नवरात्रि में ही माँ दुर्गा की आराधना की थी, जिसके बल पर उन्हें शक्ति प्राप्त हुई कि वो रावण को हरा सके। इसके अतिरिक्त चैत्र नवरात्रि के 9वीं तिथि को ही श्री राम का जन्म हुआ था, जिसे हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। इसे चैत्र नवरात्रि का समापन भी माना जाता है। शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम ने माँ सिद्धिदात्री की उपासना की थी। इसके अगले दिन यानी 10वीं तिथि को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और विजय प्राप्त की, इसलिए इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा देवी के 9 दुर्गा स्वरूपों में से एक है और उन्हें सृष्टि का आदि शक्ति माना जाता है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। यदि इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये विचार आज के बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है। विज्ञान कहता है कि एक सूक्ष्म ऊर्जा बिंदु से पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। यही हमारी संस्कृति माँ कुष्मांडा की ऊर्जा से जोड़ती है। भारत के विभिन्न राज्यों में नवरात्रि के आयोजन और रिचुअल्स में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ गरबा और डांडिया रास की धूम होती है, जहाँ लोग रात भर नृत्य करते हैं और देवी की उपासना करते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ दुर्गा पूजा के दौरान विशाल पंडालों में देवी की मूर्तियों की पूजा की जाती है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तमिलनाडु और कर्नाटक, यहाँ गोलू की परंपरा है, जिसमें गुड़ियों और मोतियों को सीढ़ियों या पड़िया नामक स्तरों पर सजाने की एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथा है। देवी देवताओं की मूर्तियों को सजाकर पूजा की जाती है। तमिलनाडु में इसे बोम्मई गोलू, गुड़ियों की सजावट, कर्नाटक में गोम्बे हब्बा, गुड़िया उत्सव और आंध्र प्रदेश में बोम्माला कोलुवु, खिलौनों का दरबार कहा जाता है। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले के जमुनिया गांव में आदिवासी समुदाय रावण की पूजा करते हैं, जिसे रावण पेन कहा जाता है, जो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। झिझिया नृत्य बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो नवरात्रि के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये देवी दुर्गा की आराधना और बुरी शक्तियों को दूर भगाने की कामना से जुड़ा है। महिलाएं सिर पर छिद्रों वाले घड़े झिझिया रखकर उनमें दीपक जलाती हैं और नृत्य करती हैं। ये नृत्य महिलाओं की भक्ति, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो नवरात्रि का समय आश्विन माह, फसल कटाई और मानसून के बाद आता है। इस समय व्रत और हल्का फलाहार शरीर को शुद्ध और स्वस्थ बनाए रखता है। सामूहिक भजन कीर्तन और पूजा से मन को शांति मिलती है, जिससे सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।